हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। अभी हम यूनिट 24 कर रहे हैं, सेकुलरिज्म इन इंडिया और वाला पार्ट को देख रहे हैं। बेसिकली आपके सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया का पेपर है MSO 004 का, उसका है। बाकी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, सेम ही बात है। तो देखिए, जब भी हम इंडिया में सेकुलरिज्म की बात करते हैं ना, तो वो बहुत डिफरेंट है यूरोप के केस में। इंडिया जो देश था, यहाँ पे बहुत सारे धर्म थे, ठीक है। एक धर्म नहीं था। अगर हम यूरोप की बात किए, अभी तक हमने यूरोप की बात की है, पहले अगर आपने वीडियो नहीं देख रखे तो उन पार्ट्स को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो यूरोप में क्या था कि चर्च वर्सेस स्टेट था, या चर्च वर्सेस लोग थे, यानी धर्म वर्सेस लोग थे। एक ही धर्म था, बहुत सारे धर्म नहीं थे। पर जब भी भारत की बात आती है ना, तो भारत में बहुत सारे धर्म शुरुआत से ही रहे। स्पेशली अगर हम फोकस करें तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या बहुत नंबर्स में रहे हैं। तो इसीलिए भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है ना, वो काफ़ी अलग है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे कम्युनलिज्म है। क्यों? यूरोप में कम्युनलिज्म का उतना आइडिया नहीं था, बट भारत में था, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग धर्म और कम्युनिटी के लोग भारत में थे। और जो सेकुलर होने का या धर्मनिरपेक्ष होने की जो बात थी, वो ब्रिटिश रूल के अंदर भारत में आती है। 19वीं शताब्दी की बात हम कर रहे हैं, जब कुछ अर्बन सेक्शन बाहर से पढ़ के आता है और वो सोचने लगता है कि हम धर्म से ऊपर की बातें करें या धर्म को इतना पॉलिटिक्स के अंदर लेके ना आए। ज़्यादातर ब्रिटिशर्स ने ही भारत में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे इंट्रोड्यूस किए, जिनको हम सेकुलर कह सकते हैं, यानी सबके लिए बनाए गए थे। अब देखिए, भारत की अगर हम मध्यकाल की बात करें या प्राचीन काल की बात करें, तो हमेशा से ही बहुत सारे धर्म रहे हैं, वो चाहे हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, मुस्लिम्स हो। तो बहुत सारे धर्म, इस्लाम वगैरह भारत में रहा था, ठीक है। मध्यकाल में काफ़ी ज़्यादा इस्लाम और हिंदू का वो इश्यूज थी, या इश्यूज भी हम नहीं बोलेंगे, तो ऐसा था कि हम रह रहे थे साथ में। लेकिन जब ये लोग आए भारत में, ब्रिटेन के लोग, तो इन लोगों ने कोशिश की कि कहीं ना कहीं इनको धर्म के नाम पे तोड़े। तो स्टार्ट में इन लोगों ने धार्मिक रूल्स बनाए कि हम लोगों को कहीं ना कहीं ब्रेक कर सके। फिर उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए जो कहीं ना कहीं इंडिया में एक सेकुलर की बात कर रहा था कि अब सब साथ में आओ, ठीक है। और इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आई, तो वो इसी टर्म्स पे आई कि भारत एक बहुत ही ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे धर्म एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो हम एक ग्रुप को लेके नहीं आगे बढ़ सकते, हमें सबको साथ में लेके चलना है। तो इसीलिए आपको देखेंगे, जब आप कांग्रेस का फॉर्मेशन या कांग्रेस जब बनी थी 1885 में, तो उसमें हर धर्म के लोग थे, ठीक है। और अगर हम वेस्ट की बात करें, तो वहाँ पे था कि स्टेट पे बहुत ज़्यादा धर्म का कंट्रोल था, इसलिए स्टेट अपने हिसाब से कुछ कर नहीं पाता था। हमारे में था कि धर्म बहुत सारी थी, और हमें स्टेट वर्सेस धर्म नहीं करना था, हमें था कि सब धर्मों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो ये हमारा मेजर डिफरेंस था। तो यहाँ पे हमें एकदम धर्म को स्टेट से अलग नहीं करना था, जैसे यूरोप में सेकुलरिज्म में हो रहा था, ठीक है। अगर हम इंडिपेंडेंस सेकुलर मतलब अगर बात करें, जब हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो उस टाइम पे आपको पता है कि धर्म की भी कहीं ना कहीं एक लड़ाई चल रही थी, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान एक बंटवारे के पाथ पे आ चुका था, ठीक है। और वैसे तो हम लोग दोनों लोग ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, बट कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में वो आपको पता है, अच्छी तरीके से आपने पढ़ा है, इंडिपेंडेंस की जो पूरी स्ट्रगल थी, उसमें मुस्लिम हिंदू कॉन्टेक्स्ट तो था ही, ठीक है। और उसका नतीजा हमें देखने को भी मिलता है कि आज़ादी जब हमारी होती है, तो उस आज़ादी के साथ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हो जाता है। इवन बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी होते हैं जो चाहते नहीं है कि ऐसा हो, बट ऐसा होता है। और इंडिया में एक ये सिचुएशन खड़ी होके आ जाती है कि ब्रिटिशर्स को तो भगाना ही भगाना होता है, लेकिन धर्म के लाइन पे भी हम लोग काफ़ी डिवाइड उस टाइम पे हो चुके होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लीडर्स ऐसा चाहते हैं कि हम ब्रिटिशर्स को भगाए ही भगाएं, इंडिया को आज़ादी दिलाएं भी, लेकिन साथ में सारे रिलीजियस ग्रुप्स को साथ में लेके चले, क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश था। हम एकदम धर्म को राज्य से अलग नहीं कर सकते थे, और सर्वधर्म संभव को हम एक लेके साथ में चले थे कि साथ में ही सारे धर्म रहेंगे, हम सेपरेट नहीं करेंगे उससे पॉलिटिक्स में, लेकिन उसे पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके का हम लोग का आइडिया था। हम लोगों ने कोशिश की कि सेकुलरिज्म की तरह जो कम्युनलिज्म चल रहा है कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, ये बातें, इनको थोड़ा कम किया जाए और भारत को सिर्फ भारतीय के तौर पे देखा जाए, किसी धर्म से बात के ना देखा जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भारत में बहुत सारे रीजन थे, अलग अलग राज्य थे, अलग अलग टाइप के लोग थे, अलग अलग भाषाएं थी, अलग रिलीजियस आइडेंटिटी थी, कोई किसी और धर्म से, कोई किसी और धर्म से। तो हमें यूनिटी के लिए एक एक भारतीय होने का जो आइडिया था ना, लोगों के अंदर लाना बहुत ज़रूरी था।
अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो उसमें काफ़ी तरह के विचारधारा वाले लोग थे। कोई कुछ लोग सेकुलर थे, कोई राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट था, कोई डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी वाला था। सब लोग थे और बहुत कोशिशें भी की जाती थी कि हम रिलीजन को साइड करके भारत की बात करें। हम आज़ादी के टाइप की बात कर रहे हैं। बट कहीं न कहीं हम लोगों ने इस भी चीज़ पे ध्यान दिया कि जब भी हम राष्ट्र प्रेम की बात करेंगे या राष्ट्रवादी विचारधारा की बात करेंगे, तो हम वहाँ पे किसी धर्म या किसी बहुत्ववाद को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी हम मेजॉरिटी पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि भारत अलग-अलग प्रकार के लोगों के से बना हुआ था, यानी विविधता बहुत थी, डाइवर्सिटी बहुत थी, तो हम सब डाइवर्सिटी को साथ में लेके चलेंगे। और कोशिश बहुत सारे लीडर्स ने किया, लेकिन देखिए, कुछ लीडर्स कोशिश कर रहे थे एक तरफ कि हम लोगों को जोड़ सके, बट कुछ लीडर्स का ऐसा भी आइडिया था कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान का बंटवारा होता है और आपको पता है कि पाकिस्तानी लीडर्स जो थे वो ठान के बैठे थे कि नहीं, हमें तो बंटवारा करना है, ठीक है। एंड जो भारतीय राष्ट्रवादी लोग थे उन लोगों ने कोशिश की कि हम इन सब चीज़ों से ऊपर हट के उन प्रॉब्लम्स पे फोकस करें जो ब्रिटिशर्स के होने की वजह से हमारे सामने आ रही थी, कि किस तरीके से आज़ादी ली जाए, किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही थी, कहीं मतलब भुखमरी फैली हुई थी, कहीं बाढ़ आ रही थी, कहीं कुछ कुछ, इन सब चीज़ों को हम किस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। तो हमारे लिए सेकुलरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म का मतलब ये भी था कि हम इनइक्वालिटी जो है, जो धर्म के नाम पे होती है, उसको हटा के एक इक्वालिटी का पाथ, एक सब जगह हर धर्म को बराबर का प्लेटफॉर्म मिले, इस तरीके की चीज़ों को हम सामने लेके आए। इसीलिए अगर हम भारत की जब बात करते हैं ना, तो भारत में जैसे यूरोप में क्या था कि धर्म वर्सेस राज्य हो गया था या स्टेट हो गया था। इंडिया में क्या था कि नहीं, हम धर्म के ऑपोजिट नहीं है, हम सारे धर्मों को साथ में लेके चलेंगे और राज्य सभी धर्मों के रिस्पेक्ट करेगा। इसलिए आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा गया है या ऐसा बात की गई है कि सारे जो रिलीजियस है, सारे लोग जो है वो इक्वल हैं। आप किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते उसके धर्म पे, उसकी जाति पे, या उसकी उम्र पे, या उसके जेंडर पे, ठीक है। यानी सब लोग बराबर है। और यूरोप के केस में क्या था कि नहीं, दोनों अलग अलग होने चाहिए, धर्म एक प्राइवेट मैटर होगा, राज्य अपना काम अपने से देखेगा, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जहाँ पे हर धर्म के लोगों को या कहीं से भी आप हो, आपको इक्वालिटी मिलेगी, एक तरीके से आपको बराबर समझा जाएगा। और कहीं न कहीं ये भी बात की गई कि हम सेपरेशन नहीं कर रहे पॉलिटिक्स से, राज्य से हम धर्म को दूर नहीं कर रहे हैं, बट सभी धर्मों को साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात की गई है, किसी भी धर्म से हम कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं रखेंगे, और अपना प्रिंसिपल रहेगा कि राज्य एक डिस्टेंस मेंटेन करेगा, बट सभी को साथ में लेके चलेगा, ठीक है। हर किसी भी धर्म को, अगर हम बात करें यहाँ भारत की, इक्वल प्लेस दिया जाएगा, चाहे वो माइनॉरिटीज़ का धर्म हो या मेजॉरिटी का धर्म हो। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हर सिटीजन को यहाँ पे, किसी भी आप कास्ट से हैं, रेस से हैं, सेक्स से हैं, रिलीजन से हैं, आर्टिकल 14 है वो गारंटी करती है कि इक्वल राइट बिफोर लॉ मिलेगा। अगर आप लॉ के सामने हैं, चाहे आप कोई भी इंसान हो, आपको बराबरी का मतलब एक तरीके से मौका दिया जाएगा। उसके बाद 15 जो आर्टिकल है वो हमें किसी भी प्रकार के भेदभाव करने से रोकता है। आप किसी को किसी के जाति पे, धर्म पे, या वो महिला या पुरुष, उस पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हम सेकुलरिज्म जो शब्द है उसको 1970s में अमेंडमेंट के थ्रू अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको बहुत ही सारे प्रोविजंस के थ्रू डिफाइन भी करता है कि सेकुलरिज्म क्या है। क्योंकि सबसे मेन बात ये है कि जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो किसी भी प्रकार का जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको बनाने में, इस्टेब्लिश करने में कोई सपोर्ट नहीं करेगा। एंड कोई भी धर्म जो है वो गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट नहीं होगा। उसके बाद गवर्नमेंट का मेजर फोकस क्या रहेगा कि इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और इस तरीके की चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे, ठीक है। बहुत सारे लॉ बना सकता है जो इंडिया में लोग हैं उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए। एंड आपको एक चीज़ पता है कि पहले अनटचेबिलिटी जो था वो हिंदू धर्म में था, तो उसको भी निकालने की कोशिश की गई इसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो हम लोगों को जो अछूत अछूत का जो प्रॉब्लम था उसको निकालने की कोशिश की गई। फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, एंड सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया कि कभी भी किसी के फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, बोलने का हो सकता है, आज़ादी का हो सकता है, बहुत सारे हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। और धर्म और स्टेट का हमने एक क्लियर लाइन क्रिएट कर दी कि दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कम करेंगे। एंड हमारे कंट्री में सबसे मेन बात ये है कि
हम कोशिश करेंगे कि सबको इक्वालिटी, साइंस, रीज़न, ह्यूमैनिटी और इस तरीके की चीज़ों के थ्रू बढ़ाने की मौका दें और सबको बढ़ने का मौका दें, ठीक है? तो ये हमारा मेजर फोकस था। ऑफ कोर्स जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कम्युनिटीज़ को या उनके धर्म को, हमने धर्म को एक लेवल पे प्रमोट करने की भी आज़ादी दी। आप माइनॉरिटी धर्म से हैं, तो आप अपने धार्मिक शिक्षाओं को दे सकते हैं, आप अपने धार्मिक स्कूल खोल सकते हैं, तो ये सब भी हमारे यहाँ अलाउड है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी हमने ये मना किया है कि आप अपने धर्म का प्रमोशन नहीं कर सकते, बिल्कुल करिए, आप अपने धर्म को प्रमोट करिए, आप धार्मिक शिक्षाएँ दीजिए, ये सब भी हमारे कंट्री में अलाउड है। बिल्कुल भी हमने हमने बिल्कुल भी यूरोप की तरह नहीं किया कि हमने धर्म को बैन कर दिया। आप अपने धर्म के कोई अगर फेस्टिवल है उनको भी सेलिब्रेट करिए, ये भी अलाउड है। तो बेसिकली हमारे कंट्री में अगर आपका कोई धर्म है, आप उसको अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, आप रैलीज़ निकाल सकते हैं, पीसफुल अपने धर्म के बारे में टीचिंग दे सकते हैं, ये सब भी कहीं बैन हमने नहीं किया है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर धर्म के उसको प्रमोट करिए, कोई भी ऐसा रोक नहीं है। हमने धर्म को स्टेट से अलग किया है, बट ऐसा नहीं है कि लोग उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। आपका जो फेस्टिवल है आप सेलिब्रेट करिए, ये सब भी अलाउड है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।